सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल हैं। लेकिन हर दिन ही किसी ना किसी के घर पर एक दुखद समाचार जरूर आता है और वो दुखद समाचार का कारण होता है एक्सीडेंट्स। आजकल रोजाना ही इस तरह की खबरें आती हैं कि कभी कहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कहीं पे। सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट की खबरें आती हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर से ही आती हैं, और खास करके हमारा जो सिदड़ा, नगरोटा, ये सभी हाईवे हैं, सांबा, कठुआ, यहां से तो कोई ना कोई एक्सीडेंट की खबर आ ही रही होती है। और ज्यादातर टू व्हीलर्स वाले इस एक्सीडेंट की चपेट में आते हैं। मैं तो एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, जो टू व्हीलर चलाते हैं भाई थोड़ा आहिस्ता चलाया करें। आप रोजमर्रा भी देखें तो टू व्हीलर वाले इतनी स्पीड में चला रहे होते हैं कि आप देखें कि पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है। आप 2-4 मिनट कहीं पे लेट पहुंच जाएंगे, उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपके नाम के साथ लेट लिख दिया जाएगा तो वो पूरे परिवार के लिए एक बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ना टू व्हीलर आहिस्ता चलाइए। आज मैंने आपको एक खबर भी बताई जिसके अंदर आपने देखा कि एक युवा लड़का, बेचारा वो लड़का सिर्फ 34 साल का था, और उस 34 साल के लड़के का कोई कसूर नहीं। वो बेचारा अपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करता है, जिसे हम एमआर की जॉब कहते हैं। जो आपने देखा होगा कई बार डॉक्टरों के पास लड़के होते हैं, बैग उठाया होता है, दवाइयों के नाम लिखवा रहे होते हैं, अपनी अपनी दवाइयों के बारे में बोलते हैं कि भाई हमारी ये कंपनी की दवाई है। तो उनका काम है ये एमआर जिसे हम कहते हैं। तो वो अलग अलग एमआर की नौकरियां रहती हैं, अलग अलग कंपनियों में लोग काम करते हैं। ये लड़का भी एमआर का काम करता था और इसका एक्सीडेंट जो है ना नगरोटा में होता है। नगरोटा जंबो जू के पास जब इसका एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर जो है सबसे दुख तब हुआ कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन किसी ने उस लड़के को वहां पे उठाया नहीं। लगभग 15 से 20 मिनट वो लड़का वहां पर तड़पता रहा, और तड़प तड़प के बेचारा, जब एक महिला आती है कोई, वो महिला उन्हें जो है अस्पताल तक पहुंचाती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। और ये लड़का जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर उसी लड़के की है बेचारे की, और ये लड़के की डेथ हो गई। देखिए कितना खूबसूरत लड़का है। उम्र इस लड़के की सिर्फ 34 साल है, और इसकी 2 बहनें हैं, दोनों शादीशुदा हैं, और घर पर एक बीमार इसके पिता हैं जो हार्ट के पेशेंट है, और माता जी हैं। ये लड़का ही अपने पिताजी की दवाइयां वगैरह पूरा बॉक्स लगाया हुआ था, कब कहां से दवाई लानी कहां से नहीं। बड़ा एक्टिव लड़का था ये। और इस लड़के का अब घर पर कोई भी साधन नहीं रहा। अब कंपनी भी इतनी बड़ी कोई है नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कंपनी से बोलूंगा कि इनकी मदद करें, जिस मेडिकल कंपनी में ये लड़का काम करता है। लेकिन मैं बाकी सब लोगों से भी कहूंगा, जो जो लोग इस लड़के को जानते हैं, अपनी अपनी तरफ से इसकी जरूर मदद करें, इनके परिवार की मदद करें, क्योंकि इस परिवार में सिर्फ इकलौता यही लड़का था जिसकी वजह से घर चलता था। और ये लोग इसकी शादी के बारे में सोच रहे थे कि चलो अब आने वाले दिनों में इसकी शादी करवाएंगे। 2 बहनों की शादी हो गई है तो अब इसी की बारी है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि भाई बेटे की शादी कैसे करवा पाएंगे, जिस अर्थी पे वो जाएगा दूल्हा बना हुआ जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके घर का बच्चा दूल्हा बने हुए अर्थी पे जाए। वो तो यही चाहेंगे ना, दूल्हा बना हुआ दुल्हन लेकर अपने घर पर आए। लेकिन ये बड़े ही, मतलब क्या ही बताएं कि इस परिवार ने आज कितना बड़ा, मतलब इसको दुख है, इस बच्चे का कितना दुख है। ये बच्चा चला गया बेचारा। और आप देखें सिर्फ 5, 10, 20 मिनट की बात होगी, अगर इस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जाता ना तो ये बच्चा बच जाता। लेकिन शायद तड़पता हुआ देखा, लोग चले गए, वहां से निकलते जा रहे थे, कोई नहीं रुका। एक बेचारी महिला रुकी, उस महिला ने इसको अस्पताल तक पहुंचाया। हालांकि ये परिवार भी चाहता है कि उस महिला से मिलना, अगर वो महिला भी ये वीडियो देख रही हो तो इनके परिवार से जाकर मिल ले। इनका परिवार जो है न्यू प्लॉट, आप किसी को भी पूछेंगे स्टेट मोटर गैराज वाली कौन सी गली है, वहां पर उनका घर है। तो ये राहुल शर्मा बच्चा आज हमारे साथ नहीं है, जिसकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का एक मात्र मकसद यही है
कि अगर कहीं पे भी आपको लगे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में वो लड़का या लड़की कोई भी या व्यक्ति कोई भी हो, वो गिरा हुआ है, तो उसे जरूर हेल्प करें। अपनी गाड़ी में उसको बिठाकर उसे तुरंत अस्पताल तक पहुंचाएं। ये मत देखें कि भाई कोई वीडियो बना रहा है, कोई वहां पर बातें कर रहा है, कोई दांत निकाल रहा है, कोई वहां से निकल रहा है। किसी का भी एक्सीडेंट हुआ हो तो ये हम सब की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाएं। काश इस बच्चे को 15-20 मिनट वहां पर ये तड़प नहीं रहा होता। शाम का समय था, मेरे ख्याल से 3 या 4 बजे का समय था जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ। तो उस समय तो सब लोग होते हैं, रात के समय चलो मान भी लेते हैं कि शायद कोई ना मिला हो, लेकिन 15-20 मिनट जो वेस्ट हुए, इस बच्चे की जान चली गई। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी आपको कोई एक्सीडेंट मिले ना, तो कृपया करके उसे अस्पताल तक जरूर पहुंचाएं। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भी कभी न्यूज कर रहा होता हूं तो मुझे मिल जाता है, तो मेरे लिए न्यूज प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए उसको अस्पताल पहुंचाना प्रायोरिटी है। मैं तो अपने मीडिया बंधुओं से भी कहूंगा कि कभी कभी ऐसा हो तो वो भी अस्पताल तक उस पेशेंट को लेकर जाएं, उस इंजर्ड व्यक्ति को लेकर जाएं। हमारी न्यूज चलती रहेंगी, ये नहीं मिलेगी जरूरी नहीं है न्यूज, हजारों न्यूज हैं, बट हमारे लिए वो वीडियो बनाना, उधर इंस्टाग्राम पे लाइव आना, फेसबुक पे लाइव आना, वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करना, इन सब चीजों से अच्छा है हम उसको अस्पताल पहुंचाएं। इस बच्चे के लिए बड़ा दुख है और राहुल शर्मा जी की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप लोग भी प्रार्थना करें। लेकिन इस बच्चे का मैं चाहूंगा कि सभी लोग मदद करें। जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी ये पड़ती है युद्धवीर सेठी जी की। मैं युद्धवीर सेठी जी को भी कहूंगा कि आपको इस केस के बारे में भली भांति पता है, आप इस परिवार की मदद करें। डीसी जम्मू को भी कहूंगा, रोड एक्सीडेंट है, कुछ फंड्स हो तो इनको मिले। और रेड क्रॉस सोसाइटी को भी कहूंगा इनकी मदद करें। और उस बस वाले को, जिस बस वाले ने इस बच्चे को हिट किया है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और उस बस वाले की ड्यूटी है, जो उस बस का मालिक है, इनके पूरे परिवार का खर्चा उठाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है और पुलिस से भी रिक्वेस्ट है, नगरोटा पुलिस से, कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए जिस बस वाले ने हिट किया है। धन्यवाद जी, ओम शांति, सभी को राम राम। खबरों के लिए जेके मीडिया ट्यून करके रखें, आप तक हम और भी खबरें लेकर आएंगे। अभी भी कोई भी खबर आएगी, अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। कोई भी अपडेट हो आप मुझे फोन कर सकते हैं 9419391050 पर। कभी फोन ना भी उठाऊं तो कृपया करके आप मुझे मैसेज कर दें। जैसे अभी मैं पिछले 10 मिनट से लाइव हूं, तो अगर कोई फोन आया भी होगा तो मैं फोन उठा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी लाइव बात कर रहा हूं। तो इस समय अगर आप मेरे को कोई मैसेज कर दें तो मैं फोन न्यूज खत्म करने के बाद उस कॉल फोन नंबर पे कॉल कर लूंगा। तो कृपया करके आप कॉल कर सकते हैं मुझे, कहीं पे भी कोई खबर हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी के मामले हो, लड़ाई झगड़े हो, तो प्रॉपर्टी के खास करके, तो वो उस मैटर में हम नहीं मिलते हैं। उस मैटर में आप बाकी मीडिया कर्मियों को कॉल कर सकते हो, जेके मीडिया उस मैटर में नहीं पड़ता है। बाकी कोई भी परेशानी हो, वैसे किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए, हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।